आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या फिर आप रिप्रोडक्शन चैप्टर का बात करो या जेनेटिक्स चैप्टर का बात करो, हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये सेशन 1 होगा जहां पे आप लोग का बहुत डिमांड था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बनाया जाए, पर थोड़ा सा वर्कलोड के कारण मैं ये लेक्चर को लाने में थोड़ा डिले नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा प्री बोर्ड भी आ गया और फाइनल बोर्ड भी आने वाला है। तो अब तुम क्या कर सकते हो कि इस लेक्चर को देख के अपने सारे बैकलॉग या फिर अपने सारे कॉन्सेप्ट को तुम अच्छे कर सकते हो, क्योंकि इस लेक्चर को मैं इस तरीका से बनाऊंगा कि मैं सिर्फ पीवाईक्यू नहीं कराऊंगा या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, उसके आसपास के जितने भी थ्योरी होंगे वो मैं वर्बली बोलते चल जाऊंगा या फिर लिख के आपको आपके सामने लिखे होंगे। आप उसको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। जितने भी मैं पीवाईक्यू कराऊंगा उससे तुम जो भी सीख रहे हो उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। ट्राई करो कि 1 से 2 पेज में सारे बायो के जितने में भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा 1 से 2 से 3 पेज में उसको समरी करके उसको हर दिन पढ़ो, क्योंकि तुमको क्या करना है, बायो को प्रॉपर रिवाइज करना है। जितना ज्यादा टाइम्स रिवाइज करोगे, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो हम लोग बिना डिले के हुए आज के सेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसके और थ्योरी को भी देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जैसा कि तुम लोग को पता होना चाहिए कि सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है वो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बन सकता है। किससे बन सकता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। तो जब भी हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, तो देखो पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा आया हुआ है 21 में भी इस तरह से क्वेश्चन बना था, 2020 में भी बना था, 2017 में भी बना हुआ है। क्वेश्चन तुम्हारा बस इतना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले सैप्रोफाइटिक से पहले हम लोग समझते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। जब भी हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तो जहां पे हमारे को 2 चीज देखने को मिलता है। एक तो हमारे पास होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हमारे पास हेटरोट्रॉपिक। ऑटो का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना रहा है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, है ना। चाहे वो हो सकता है वो केमिकल एनर्जी के माध्यम से, डेट मींस कि हो सकता है वो कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस हो, या फिर वो फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस हो, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस, डेट मींस कि ऑटोट्रोपस। ऑटोट्रोपस भी 2 तरह का हम लोग पढ़े थे, या तो फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस या कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस। तो ऑटोट्रोपस में क्या हो सकता है? हो सकता है सर वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस होगा, या फिर हमारे पास वो कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस होगा। ठीक है, अगर हमारे पास फोटोसिंथेसिस होगा तो वो सोर्स एनर्जी सनलाइट को यूज कर रहा होगा, और कीमोसिंथेसिस होगा तो वो लाइट एनर्जी को यूज कर रहा होगा। इतना बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग ने हेटरोट्रॉपिक में देखा था कि हमारे पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जो अपना खाना खुद से नहीं बना रहा था, डेट मींस कि डिपेंड था हमारे पास प्रोड्यूसर्स के ऊपर, डेट मींस कि ऑटोट्रोपस के ऊपर। मेन ऑटोट्रोपस हमारे पास कौन है? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, कहीं ना कहीं वो सनलाइट को यूज करके ये सारा काम कर रहा है। हेटरोट्रोपस में हमारे पास क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं? सैप्रोफाइटिक, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पैरासाइटिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिम्बायोटिक। डेट मीन्स कि सिम्बायोटिक बोल दो, और एक हमारे पास क्या हो गया? होलोजोइक, जो हम लोग मेन है। तो हम लोग क्या है? होलोजोइक। अमीबा क्या है? होलोजोइक। पारामीशियम क्या है? होलोजोइक। ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? एक फूड को खा रहे हो, कॉम्प्लेक्स फूड को, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से उसको डाइजेस्ट कर रहे हो, है ना। जहाँ पे अगर हम लोग के बॉडी में 5 स्टेप से ये प्रोसेस होता है होलोजोइक: इंजेशन, डाइजेशन, है ना, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। तो ये तुमको स्टेप्स तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा समय है जहाँ पे तुमको सारी चीज को टिप्स पे होना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि ये सारा बात हम लोग को पता चल गया। अगर हम तुमसे पूछते हैं सैप्रोफाइटिक का क्या मतलब होता है? सैप्रोफाइटिक ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को क्या करते हैं? डेड डेकिंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं। पैरासाइटिक क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिपेंड होते हैं होस्ट पे, वहां से न्यूट्रिशन को लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि होलोजोइक का बता दिए, कॉम्प्लेक्स फूड को खाना और उसको एंजाइम्स के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। डेट मींस कि क्या हम लोग कर रहे हैं? सारे क्वेश्चंस के आसपास की थ्योरी को मैंने वर्बली बोल चुका हूं। तुम अगर पीछे देखोगे तो ध्यान से समझ में आ रहा होगा कि मैं एक क्वेश्चन के पीछे कितना मैं जोर लगा रहा हूँ, है ना। तो हमारे पास इसमें से क्या है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसा कि पता है मैंगो ट्री एक तरह का हमारे पास बड़ा ट्री है जो प्लांट्स खाना बनाता है खुद से, और ये हमारे ऑटोट्रोपस के अंदर आता है। दैट्स वाई कि ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, अभी तुरंत मैंने बताया। उसके बाद मशरूम हमारा क्या है? एक तरह से देखा जाए तो मशरूम हमारे पास एक तरह का नॉन ग्रीन प्लांट है जो सैप्रोफाइटिक होता है। तुम देखते होगे कि वुडी प्लांट्स में, वुड्स में भी जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वहां पे भी मशरूम्स तुमको देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास पॉइंट है पैरामीशियम। अभी तुरंत हम लोग ने बात किया था कि ये हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। तो ऑप्शन क्या हो गया? मशरूम। मशरूम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को शो करता है। ये ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड डेकिंग ऑर्गेनिक मैटर बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मे भी तुमको इस लेक्चर में कुछ मेरा एनर्जी तुमको मेरे को ज्यादा एनर्जी लगाना पड़े, पर तुमको प्रॉफिट बहुत होगा अगर तुम ध्यान से सारे बातों को सुनोगे तो,
है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और अगर फास्ट लेक्चर चाहिए तो फिर तुम्हारे लिए ये तो लेक्चर है नहीं, तुम आराम से सुनोगे तो तुम्हारा सारा बात कवर हो जाएगा। अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स शो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे कौन से ऑर्गेन्स है जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखा रहे हैं। तो हमारे पास जैसा कि तुम देख सकते हो कि अभी तुरंत हम लोग अमीबा के बारे में बात किए जो होलोजोइक दिखाता है, और एल्गी हमारा एक तरह का ग्रीन प्लांट्स है पर लोअर ग्रीन प्लांट्स है, तो कहीं ना कहीं ये फोटोसिंथेसिस होता होगा। मशरूम्स हमारे पास सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है सर। अब हमारे पास क्या है, कसकटा जिसको डोडार प्लांट बोल रही है, एक तरह से पैरासाइटिक है हमारे पास, है ना। तो हमारे पास डी ऑप्शन हो गया। ये पैरासाइटिक दिखाता है क्योंकि कसकटा के पास हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं, और एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट, और जो भी प्लांट होस्ट होता है उसी से वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। कसकटा अगर कोई होस्ट प्लांट है हमारे पास, मान लो ये होस्ट प्लांट है, उसी से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ हॉस्टोरिया। ये नाम याद रखना, ऐसे एनसीईआरटी में ज्यादा से मेंशन नहीं किया हुआ है। सकिंग रूट्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ हॉस्टोरिया, क्योंकि उसके जो रूट्स होते हैं उसमें सकिंग नेचर होते हैं, उस रूट्स का क्या नाम है, हॉस्टोरिया। कौन से प्लांट में, कसकटा के प्लांट में मिलने को दिखते हैं। अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो अमीबा से आया हुआ है, और ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ था। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमारा 2023 में, 21 में और 19 में आया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 2023 में है, सीबीएसई के 2023 में आया हुआ है। नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो अमीबा के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले इसका आंसर तो होलोजोइक हो गया। आखिर कैसे होता है सर, एक्सप्लेन द हाउ फूड टेकन इन डाइजेस्टेड, कैसे अमीबा फूड लेता है और उसको डाइजेस्ट करता है। तो हम, मेरे को एक बात तो समझ में आ गया कि अमीबा को तुम जैसे मन तैसे बना दो तो वो अमीबा ही बन जाता है ना, अमीबा बन जाता है। तो अमीबा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, होलोजोइक हो गया, ठीक है। इसके इट सराउंडेड द फूड पार्टिकल यूजिंग सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या है, ये जो प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको सीडोपोडिया बोल रहा है। ये फूड को इनगल्फ करेगा और क्या बना लेता है, फूड वैक्यूल बना लेता है। क्या बना लेता है, फूड वैक्यूल बना लेता है। दैट मीन्स कि फूड इसके पास आया, चालाकी से ये क्या किया, अपने प्रोजेक्शंस को शेप बदल के अपने अंदर फूड को इंजेस्ट किया। उसके बाद क्या करेगा, अंदर फूड वैक्यूल बना लेगा। उसके बाद फूड को डाइजेस्ट करेगा। दैट मीन्स कि इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट किया, और बॉडी में उस एनर्जी को एब्जॉर्व किया, है ना। फिर एसिमिलेशन, फिर लास्ट में क्या है, वो फूड पार्टिकल्स जो उसके बॉडी में अनवांटेड सब्सटेंस बैठे उसको भी वो इजेस्ट कर देगा बॉडी से। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज इनटू द वैक्यूल्स ब्रेकिंग डाउन सिमिलर सब्सटेंसेस, है ना। यही प्रोसेस किया गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज इनटू वैक्यूल्स, वैक्यूल फॉर्मेशन जो हुआ था वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स गया, उसके बाद फूड को ब्रेक डाउन किया और सिमिलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजन इनटू साइटोप्लाज्म। अब उसका जो फूड है उस अमीबा के बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा ऑटोमेटिकली। अमीबा भी एक तरह का सिंगल सेल ऑर्गेन्स है, और इसके कारण कोई भी सेल्स है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। अब वो उसकी बॉडी में वो क्या हुआ, फूड डिफ्यूज हो गया एंड अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल गया। यही प्रोसेस है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमीबा और पारामीशियम के बीच में सीबीएसई 2024, 22 और 20 और 19 में क्वेश्चन आया है, जो तुमको पता होना चाहिए कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, लोकोमोशन क्या है। जैसा कि तुमको पता होना चाहिए कि मैं बात करता हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो दोनों में सेम होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं सारा थ्योरी पहले ही बता चुका हूँ। बस दो बात एक्स्ट्रा जान लो, अमीबा में सीडोपोडिया है तो हमारे पास पारामीशियम में सीलिया है। ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जो तुमको पहले से पता रखना होता है। इनगल्फ फूड यूजिंग सीडोपोडिया, ठीक है। ये क्या है, ओरल ग्रुप। दैट मीन्स कि स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है सर, हमारे पास पारामीशियम होता है। इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस। तुम्हारे सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा पर तुम इसके स्ट्रक्चर में देखोगे तो इसमें दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्वीप लाइक स्ट्रक्चर करके फूड को इस ग्रूव से अंदर करता है ना, अंदर करता है। तो हम क्या बोलेंगे, इनगल्फ फूड यूजिंग सीडोपोडिया, दैट इज अमीबा, और मूव विद सीडोपोडिया। और ओरल ग्रुप यूजिंग सीलिया, सीलिया की मदद से ओरल ग्रुप में अंदर कराता है, ठीक है। मूव विद सीलिया, इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डाइजेशन, है ना। और मैं जल्दी ही तुम लोगों को सीबीएसई के सैंपल पेपर का भी मैं डिस्कशन सारा करवाऊंगा अच्छी तरीका से। तो तुमको क्या करना है, बस चीजों को फॉलो करना है ना। और मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आप लोग के लिए लेक्चर लाऊं, सपोर्ट करूं, क्योंकि अभी का समय बहुत ही क्रूशियल है। ज़्यादा से ज़्यादा समय तुम अपने पढ़ाई के ऊपर दो और इररिलेवेंट कंटेंट के ऊपर नहीं जाना है, बस पढ़ने पे फोकस करना है। ज़्यादा लेक्चर भी नहीं देखना है, जो रिलेवेंट लेक्चर है उसी को देखना है,
क्योंकि तुमको खुद से भी तो पढ़ना है। तुम अगर लेक्चर ही ज़्यादा देखोगे तो तुम कब पढ़ोगे, तुमको भी तो खुद से पढ़ना है कि नहीं। तो हमारे पास नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाइल और पेप्सिन, ये तीनों के बारे में हम लोग को बताना है। तो जैसा कि रोल है हमारे ह्यूमन डाइजेशन में, तो ये हमारे पास एक तरह से बॉडी बन गया, ये हमारे पास स्टमक लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ठीक है। और जैसा कि पता है कि खाना हमारे माउथ से अंदर जाता है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, इसोफेगस से जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके स्टमक में आता है। स्टमक में जैसे ही आता है वहां पे इसको 3 दोस्त मिलते हैं। पहला दोस्त कौन मिलता है हमारे पास, HCl। कौन मिलता है, HCl। HCl का काम क्या होता है कि वो पेप्सिन को फैसिलिटेट करता है फंक्शन करने के लिए। क्या करता है, पेप्सिन को फैसिलिटेट करता है फंक्शन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या करेगा, पेप्सिन को फैसिलिटेट करेगा फंक्शन करने के लिए सर। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद बैक्टीरिया को भी तो मारेगा। बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ क्या करेगा, हमारे पास एसिडिक मीडियम भी क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, एसिडिक मीडियम भी क्रिएट करेगा। सेकेंड चीज हमारे पास है म्यूकस। अब HCl आ गया तो HCl से कौन बचाएगा, लाइनिंग को। HCl तो एसिडिक है और हाईली कंसंट्रेटेड एसिड है, तो HCl से म्यूकस मतलब इनर लाइनिंग, जो स्टमक के लाइनिंग है उससे कौन बचाता है, म्यूकस कवरिंग प्रेजेंट होते हैं जो HCl से बचाता है। याद रखना ये बात को। और याद रखना कि गॉबलेट सेल है जो म्यूकस बनाते हैं, ठीक है। गॉबलेट सेल स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक तरह का कोलमनार एपिथेलियम का एग्जांपल है। गॉबलेट सेल्स एक तरह का खुद में ग्लैंड्स है जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स है, मतलब एक सिंगल ग्लैंड्स है और सिक्रेशंस भी करते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल वाली बातें। अब उसके बाद हमारे पास बात है पेप्सिन। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो स्टमक रिलीज कर रहा है। और तुमको अगर पूछेंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है, तो इंटेस्टाइन टिक मत करना, स्मॉल स्टमक टिक करके आना। स्टमक में कहाँ पे हमारे पास कौन कर रहा है, पेप्सिन। कौन से मीडियम में कर रहा है, एसिडिक मीडियम में। फिर ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, इंटेस्टाइन में कर रहा है। कौन से मीडियम में कर रहा है, अल्कलाइन मीडियम में। आई होप कि तुमको ये सारे बातें को क्लियर हो गए होंगे। तो पेप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, पर कहाँ पे सर, स्टमक में करता है। कहाँ पे करता है, स्टमक में करता है। ब्रेक डाउन करता है कहाँ पे, स्टमक में करता है, वो भी कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो ये अब देखो यही सारा चीज लिखा हुआ है। एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, हार्मफुल जर्म्स को किल करता है। बाइल ब्रेक करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल, दैट मीन्स की इमल्सिफिकेशन का काम करता है। तो मैं तुमसे अगर पूछूंगा कि बाइल स्टोर कहाँ पे होते हैं और बनते कहाँ पे, दोनों अलग अलग जगह पे। तो लीवर हमारा बाइल जूस बनाता है, स्टोर गल ब्लैडर में होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बाइल हमारा सिंथेसिस कौन करता है, लीवर, स्टोर कहाँ पे होता है, गल ब्लैडर में सर। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद हमारे पास काम क्या है, इमल्सिफिकेशन कराता है फैट्स का। अब तुम बोलोगे सर इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फैट्स मतलब बड़े बड़े फैट्स को छोटे छोटे लार्ज ग्लोबुलर फैट्स में तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब उसके बाद हम लोग ये देखो सीबीएसई बहुत बार आया है, 3 बार ये भी आया है, तो तुम देख सकते हो कि मैंने सारे पोर्शन को कवर किया। अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है सर, कंप्लीट डाइजेशन का सिस्टम बोलते हैं, बात समझ में आ गया। आखिर कंप्लीट डाइजेशन का बात करते हैं तो आखिर कंप्लीट डाइजेशन में क्या होता है, कौन सा चीज क्या में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तुमसे पूछेंगे प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड हमारा प्रोटीन से मिलके ही बना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा ग्लूकोज है ना, फाइनली कन्वर्ट किस में होगा, ग्लूकोज में। फैट्स किस में कन्वर्ट होगा, 2 चीज में है ना, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है माउथ के द्वारा डाइजेशन के दौरान, है ना। तो हमारे पास तुमको पता होना चाहिए, जो स्टमक है वो हमारे पास HCl बना रहा है, पेप्सिन बना रहा है, म्यूकस बना रहा है, ठीक है। माउथ हमारे पास सर स्लाइवा होता है ना, दैट इज कॉल्ड स्लेवरी एमाइलेज, है ना, स्लेवरी एमाइलेज। या फिर तुम लिख सकते हो टाइलिन भी, यहाँ पे बहुत सारा तुम्हारे जगह पे लिखा होगा ना। तो ये सारा बात तुमको पता होना चाहिए। तो एमाइलेज स्टार्च है ना, तो ये क्या होगा, माउथ में स्टार्च बन रहा होगा। उसके बाद एमाइलेज, स्लेवरी एमाइलेज में क्या होता है, मेनली स्टार्च होते हैं। उसके बाद लैपिस, जैसा कि पता होना चाहिए, जो हमारा ये एंजाइम्स ये क्या है, फैट्स डाइजेशन में काम करता है। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में काम करता है, उसका देखो फंक्शंस भी लिखा हुआ है जो तुमको पता होना चाहिए। लाइपेज इंटेस्टाइन रिलीज करता है, ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन रिलीज करता है और ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। स्लेवरी एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है। और याद रखना जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको उसका सिंपलर फॉर्म क्या है, माल्टोस। माल्टोस क्या है, सिंपलर शुगर है। तो स्लेवरी एमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को सिंपलर शुगर में, दैट मीन्स की कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स की कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है हमारा उसको सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है, माल्टोस में कन्वर्ट करता है।
कौन करता है? सलेवरी एमाइलेज। कहाँ पे है? माउथ में, माउथ से रिलीज होता है। ऐसा नहीं है कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी, हमारा पैनक्रेटिक जूस के अंदर भी सलेवरी एमाइलेज आता है। तो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रेशंस आ रहा है, ट्रिप्सिन का, पैनक्रेटिक, हमारे पास एमाइलेज का, ये सारा कौन रिलीज कर रहा है? पैनक्रेटिक जूस। तो पैनक्रियाज के द्वारा पैनक्रेटिक जूस बनते हैं, जो हमारा क्या है, हमारे पास एक तो ट्रिप्सिन हो गया जो प्रोटीन को डाइस कर रहा है अल्कलाइन मीडियम में, लाइपेज हो गया, उसके बाद हमारे पास एमाइलेज हो गया। माउथ में भी एमाइलेज बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फूड का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है? माउथ से हो रहा है। और कौन से एंजाइम्स के द्वारा? सलेवरी एमाइलेज के द्वारा। तो देखो सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया है, तो डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पे हमारे पास स्टमक में भी एंजाइम्स निकल रहे हैं, एचसीएल, म्यूकस, उसके बाद हमारे पास क्या है? एचसीएल हो गया, म्यूकस हो गया, पेप्सिन हो गया। उसके बाद इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज कौन रिलीज कर रहा है? पैनक्रेटिक जूस के द्वारा, दैट मीन्स कि पैनक्रियाज के द्वारा। फिर मैंने बोला गल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस रिलीज करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। कौन बनाता है? लीवर बनाता है। तो ये सारा पॉइंट तुमको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन को बना दो यार, इंटेस्टाइन, स्टमक बन गया ये। उसके बाद हम लोग इंटेस्टाइन को बना दिए, ठीक है। इंटेस्टाइन में एक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलाई। दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलाई, ठीक है। अब विलाई एक तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। काम क्या होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। हर एक विलाई के पास क्या होते हैं सर? बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। डाइजेस्टेड फूड को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। क्या बात समझ में आ गया? तो विलाई क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन पे रहता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? एकदम सिंपलर फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ब्लड कैपिलरीज क्या करेगा? सीधा तुमको पता होना चाहिए, खाना को खाएं, खाना डाइजेस्ट हुआ स्टमक में, खाना डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? फिर उसके बाद हमारे बॉडी में एसिमिलेट होगा, है ना, और सिम्पलर में टूटेगा। फिर हमारा इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करेगा, किसके माध्यम से? विलाई के माध्यम से। विलाई में है क्या? बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं जो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल से है, स्पेसिफिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय द लोकेशन। तुमको बस याद रखना है कि माउथ से एमाइलेज निकलता है, अभी तुरंत हम लोग बात की। स्टमक से पेप्सिन रिलीज हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रिप्सिन, दैट मीन्स की पैनक्रेटिक जूस एंजाइम्स रिलीज वहीं पे रिलीज होता है, दैट मीन्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। हम लोग ये चीज को देख लिए, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे।